हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम्स टू वंस अगेन इन स्मार्ट अचीवर्स माय डियर। 2023 नीट का एग्ज़ाम आज हुआ और उस एग्ज़ाम में मेरे प्यारे बच्चों, जैसा अभी तक पता चला है कि पेपर तो बहुत आसान आया है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। इस साल का पेपर बहुत आसान है माय डियर। और बच्चों का जो रिव्यू मिल रहा है उसके अनुसार बच्चों का जो उनके विचार, उनके चेहरे जो दिख रहे थे, बिल्कुल हंसमुख चेहरे दिख रहे थे आज हमको पहली बार। पिछले साल की अपेक्षा बच्चे आज बहुत ज़्यादा खुश हैं। कई बच्चे तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब की फुल आने के बहुत चांसेस है। तो कई बच्चों का तो जिनका देखो तो मेरे 7-8 बच्चे ऐसे मिले जो 700 के ऊपर से, और 3-4 बच्चे तो 720 नंबर बता रहे थे। अभी जस्ट अभी 3 सेंटरों की बात मैं बता रहा हूँ। और एनालिसिस ये बन रही है, खासकर केमिस्ट्री की बात अगर माय डियर करता हूँ तो केमिस्ट्री में तो वैसे तो 50 क्वेश्चन में 8 या 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कठिन मान सकते हैं हम, और 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो देखते ही आंसर लगेंगे, बिल्कुल आसान। और माय डियर, ये आंसर का वादा, ये कमिटमेंट कि 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल पे थे, उनका डिस्कशन बहुत ही आसान। और मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैं जितनी जल्दी जो क्वेश्चन मुझको मिले हैं मैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपको मज़ा आएगा। कि इसे एक क्वेश्चन दिख रहा है आपके सामने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, हेलोजेंस का सेगमेंट है, सैंड मियर रिएक्शन आपको दिख रही है माय डियर। क्वेश्चन में दिख रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, और अगर इसमें प्रोडक्ट फॉलो करने की बात कर रहा माय डियर तो ये देखेगा कि ये जो आपका क्लियर दिख रहा है कि अगर हम ये देखें, ये है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड माय डियर, और सैंड मियर रिएक्शन आपके सामने है Cu2Br2। अगर HBr से रिएक्शन करेगा तो निश्चित है माय डियर, पहले स्टेप में सैंड मियर रिएक्शन ये शो करती है कि क्या बनेगा, जल्दी बोलिए। दिस इज अ ब्रोमोबेंजीन, ये लाल सर का सेगमेंट आपके सामने है। और फिर मैग्नीशियम और ड्राई ईथर से रिएक्शन होगी। मैग्नीशियम और ड्राई ईथर से जैसे ही रिएक्शन होगी, ये आपका बनेगा बेंजीन रिंग आपके सामने, और ये बन जाएगा MgBr। ये ग्रिग्नॉट रीजन का पार्ट, फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की हाइड्रोलिसिस। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, क्योंकि अगला स्टेप आपके सामने दे रहे हैं कि फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो बना ये ड्राई ईथर के साथ, ये ग्रिग्नॉट रीजन का पार्ट आपके सामने देखिए दिख रहा है। और अब अगर ये HOS से रिएक्शन करेगा तो निश्चित आपके सामने दिख रहा है कि MgOH बाहर होगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा, बेंजीन। ये सेगमेंट बहुत ही ज़बरदस्त। तो यहाँ से क्लियर ये दिख रहा है कि HOH के बाद अगर ये फेनाइल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस थर्ड स्टेप में हो जाएगी, क्योंकि ये बनेगा जब HBr के साथ, तो ये ब्रोमोबेंजीन जो बना, ब्रोमोबेंजीन से आपने क्या बना दिया, फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और जब ये HOS से रिएक्शन करता है तो एक्टिव पार्ट H का हमेशा जुड़ेगा किसके साथ, फेनाइल के साथ, और क्या बन जाएगा बेटा, बेंजीन। ये एक जर्विटनॉफ रिएक्शन है माय डियर। कौन सी रिएक्शन, जर्विटनॉफ रिएक्शन। और ये क्या बनेगा माय डियर, ये आपके सामने बेंजीन का सेगमेंट दिख रहा है, आफ्टर हाइड्रोलिसिस से क्लियर दिखता है। और आई थिंक ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा होगा। और ये जो दिख रहा है बिल्कुल मजा आएगा आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक और जो मुझको मिला, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। Among the following, the total number of species
not having 8 electron around center atom in its outermost cell is, कितनी ऐसी स्पीसीज है माय डियर जिनकी आउटर में, ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, जिनकी आउटर में आपके सामने ये कहा जाए कि जिनकी आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये आपको बताना है। तो जिनकी आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखिए अमोनिया पहला सेगमेंट, इसकी आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन है। BeCl2 इसकी आउटर में 8 नहीं है, AlCl3 में नहीं है, CCl4 में 8 इलेक्ट्रॉन है, PCl5 में नहीं है। तो क्वेश्चन में ये बताना था कितने ऐसे हैं जिनकी आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखिए ये आंसर दिख रहा है। तो ऐसे स्पीसीज कितनी हैं जिनमें आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है? वो माय डियर 3 स्पीसीज हैं, क्योंकि BeCl2 में 4 होंगे, AlCl3 में 6 होगा और PCl5 की आउटर में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन माय डियर, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बताएंगे कि PCl5 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा 10, BeCl2 में सेंट्रल मेटल के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा 4 और AlCl3 में कितने हो जाएंगे 6। तो यही पूछा गया था किसमें, among the following the total number of species not having 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी कितनी स्पीसीज है जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान दिख रहा आपको माय डियर। तो ये भी केमिकल बॉन्डिंग का एक क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी क्विक डिस्कशन अभी। इसके बाद अगला आइए, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक कंपाउंड है, इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स A एंड B। एक कंपाउंड ऐसा है जो कि 2 एलिमेंट से मिलकर के बना है। द एलिमेंट B फॉर्म्स क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग अगर एलिमेंट B फॉर्म कर रहा है तो माय डियर एक एक चीज, एक एक लाइन, और ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्वेश्चन में बोल रहा है कि A occupy 1/3 of octahedral if the formula of the compound AXBY। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, इसका मतलब नंबर ऑफ OV का मतलब होता ऑक्टाहेड्रल वाइट। अगर हम 1 मान लें तो नंबर ऑफ TV कितने हो जाएंगे 2। ये कॉन्सेप्ट सब बच्चों को क्लियर है। अगर ऑक्टाहेड्रल वाइट यहां से 1 है तो निश्चित है टेट्राहेड्रल वाइट का नंबर, जल्दी बोलो कितना हो जाएगा 2, और ऑक्टाहेड्रल का नंबर कितना है 1। और क्वेश्चन में दिया जा रहा था कि A ऑक्युपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट्स। तो इसको जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। A जो है तो B का नंबर हमारे सामने क्लियर दिखेगा। पहले A का नंबर निकाल ले। A आपका जो है वो 1/3 है। अब देखिए A जो है, अब अगर A 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट है तो इसका मतलब ये 2/3 हो गया। और B तुम्हारा क्या है, जल्दी बोलिए। ये आपका था 1 और ये तुम्हारा क्या हो गया 2/3। ये आपका हो गया 1। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 3। फार्मूला क्या होगा A2B3। अब साहब x प्लस वाई क्या होगा, तो x दिख रहा 2, y दिख रहा 3, तो करेक्ट आंसर बताइए क्या हो गया 5। जिस बच्चे ने भेजा है उसने गलत कर दिया है। A2B3 में क्लियर दिख रहा। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देख लीजिए। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन, जबकि एनसीईआरटी ने देखिए सॉलिड स्टेट हटा दिया। और सॉलिड स्टेट का ये क्वेश्चन कितना जबरदस्त कि 2 एलिमेंट हैं A और B।
The element B form cubic closed packing structure and atom A occupy 1/3 of tetrahedral white. If the formula of the compound is AXBY, then the value of X plus Y is. तो अगर हमने ऑक्टाहेड्रल वाइट का नंबर 1 ले लिया तो निश्चित है टेट्राहेड्रल वाइट आपका कितना हो गया 2, और टेट्राहेड्रल वाइट का 1/3, तो इसका मतलब A कितना हो गया 2/3, B कितना हो गया 1, और हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2B3 हो गया। बताइए X प्लस वाई का नंबर माय डियर कितना दिख रहा है 5। आई थिंक ये भी क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा आपको। अब आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, इसको भी देखिए जरा, इसको ध्यान से, इस क्वेश्चन का मजा। हाँ भाई, ये भी एक मैचिंग का क्वेश्चन देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कार्बन फैमिली से रिलेटेड है और पी ब्लॉक का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान, सभी बच्चे ध्यान से देखें। कोक डायमंड, पहले डायमंड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज एटम होते हैं, तो डायमंड का 1 मिला लो, मतलब बी का 1। देखिए ऑप्शन कहाँ है, बी का 1, 2 ऑप्शन हो गए भाई। और फुलरीन निश्चित है, ए जो है वो यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, कोक का इस्तेमाल हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट में करते हैं, तो निश्चित है ये 3rd हो गया। और सी फुलरीन जो है वो 4th है, केज लाइक स्ट्रक्चर है। और माय डियर जो डी ग्रेफाइट है यूज बाई ट्राई एज ए ट्राई लुब्रिकेंट, बिल्कुल क्लियर। तो माय डियर करेक्ट आंसर ये दिख रहा है बिल्कुल। देखिए साहब, ये करेक्ट आंसर क्या दिख रहा है इसमें, पहला डायमंड का 1 मतलब बी का 1 ये सामने है, और ए तुम्हारा क्या है 3rd है। अब ए देखो 3rd किस में है, इसका मतलब ए 3rd B1 इज राइट आंसर, यही आंसर हो गया। इट मीन्स बिल्कुल क्लियर है, ए 3rd B1 C4 D2, और डी तुम्हारा 2 है, यूज एज ड्राई लुब्रिकेंट। बताइए कार्बन फैमिली का ग्रेफाइट जबरदस्त, लुब्रिकेंट में जबरदस्त इस्तेमाल। और फुलरीन तुम्हारा जो होता है केज लाइक स्ट्रक्चर, सब जानते हैं, सॉसर बॉल लाइक स्ट्रक्चर, C60 बकमिनिस्टर फुलरीन द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, बकमिनिस्टर फुलरीन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन C60। और ये जो है बेटा स्ट्रक्चर दिख रहा है डायमंड, जल्दी बोलो, डायमंड तुम्हारे सामने जब ए है वो 3rd से मिल रहा है, बी जो तुम्हारा है कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज। ये भी क्वेश्चन देखिए कार्बन फैमिली का, आई थिंक एक एक बच्चे को बिल्कुल क्लियर होगा, बहुत ही मजा आएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से हम लोग आपको बेटा बता दें, कोशिश मैं ऐसी कर रहा हूं। अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, आइडेंटिफाई, ये देखिए एल्डिहाइड कीटोन का जबरदस्त क्वेश्चन, और ये टॉलेंस रीजन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट अर्जेंटेमाइन क्लोराइड का जबरदस्त कॉम्बिनेशन, टॉलेंस रीजन का क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, क्या निकालना माय डियर, मेजर प्रोडक्ट को हमको बताना है। इसमें आपका मेजर प्रोडक्ट क्या है ये निकाल के देना है मेरे प्यारे बच्चों। हेलो, तो इसमें देखिए मेजर प्रोडक्ट क्या है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट और ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें आपके फॉलोइंग रिएक्शन में कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्वेश्चन आपके सामने देखो दिख रहा है। और सबसे पहली चीज है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे जब, ये आपका अर्जेंटेमाइन क्लोराइड निश्चित है, ये CHO को किस में बदल देगा, जल्दी बोलो, COOH में। तो ये COOH का पार्ट अर्जेंटेमाइन क्लोराइड दिख रहा है, और साथ साथ ये CO को कुछ नहीं कर पाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। जब हीट करेंगे तो निश्चित है ये आपका कॉम्बिनेशन जो दिखेगा COOH, CHO विल बी कन्वर्टेड इनटू COH, लेकिन जो ये दिख रहा है ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि CO में कोई चेंज नहीं, तो अर्जेंटेमाइन क्लोराइड का ये पार्ट बनता है। और मेरे प्यारे बच्चों ये यहाँ से क्लियर दिख रहा है
कि ये ऑप्शन देखिए, ये आपका है टॉलरेंस रीजन। क्या है? दिस इज द टॉलरेंस रीजन। और ये टॉलरेंस रीजन CHO को क्या करता है, जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है इसको किस में बदल देता है, COOH में बदल देता है। लेकिन जो कीटोन ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप से हमारा इसमें कोई मतलब नहीं होता है। अगर ये टॉलरेंस रीजन रिएक्शन करता भी है तो ये यहाँ पर हम लोग नो रिएक्शन का पार्ट मानते हैं। तो आंसर आपके सामने दिख रहा है, CO में कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पार्ट आपके सामने मेंशन है। माय डियर, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल फ्री का आपके सामने दिख रहा है, बिल्कुल फ्री का क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, फिर देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से। बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है क्वेश्चन, जबरदस्त। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इसका मजा जबरदस्त। और इस क्वेश्चन में सब बच्चे जानते हैं डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन सब बच्चों को पता है, या इसी को जब गैसियस फेज में आते हैं तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E चेंज इन इंटरनल एनर्जी, लेकिन NCERT इसको क्या मेंशन करती, डेल्टा U। और P डेल्टा V की जगह पर हम लोग क्या पुटअप कर देंगे, डेल्टा NG/T। अब ऑप्शन में सामने दिख रहा है डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/T, यही इसका सही जवाब है। तो इसमें यही था करेक्ट रिलेशन बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये रिलेशन आपके सामने डेल्टा H बराबर डेल्टा U, तो बच्चे ने यहाँ भी शायद गलत कर दिया है। ये भी क्लियर आंसर आपको दिख रहा है कि डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/T। और डेल्टा NG हमेशा सब बच्चे जानते हो कि डेल्टा NG एक ऐसा पार्ट है जो कि NP माइनस NR से डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। और NP माइनस NR ये गैसियस फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है माय डियर। और ये डेल्टा H जो है, डेल्टा U जो है, डेल्टा NG/T आपके सामने जो मेंशन है यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो सारी चीज़ें। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए आपके सामने हम लेके आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को भी। हाँ, थोड़ा सा सेट कर देता हूँ मैं। चलिए, अब इसमें बताना था आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमको प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना था, ध्यान से देखना है। अभी कल बात कर रहा था मैं क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, बहुत ही जबरदस्त। और क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में सब बच्चे जानते हैं कि CO ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू CH2। अब यहां से ये CO जो है, ये CH2 CH3 निश्चित है, ये क्या बनेगा अगर हम लोग देखें तो माय डियर ये बनेगा, ये ग्रुप जो है अगर आप देखेंगे तो ये एक तरीके से एथाइल बनेगा, CH2 CH3। क्योंकि मेरा टारगेट है कि 4 नेसेंट हाइड्रोजन जब यहाँ से जुड़ेंगे तो 2 यहाँ लग जाएंगे और 2 ये CH2 बन जाएगा, तो CH2 CH3 एक ये बन गया। और ये भी क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो, CO और CH3, ये भी CH3 CH2 ये भी बन गया। तो 2 वाटर बाहर हो गए। तो अब ऑप्शन देखते हैं, इन ऑप्शन में और कौन सा आगे है, जरा देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ। एक ऑप्शन देखिए ये है। अब इसमें क्लियर ऑप्शन देखिए दिख रहा है, एक तो CH3 CH3 ये दिख रहा है भाई, तो ये CH2 हो गया और ये भी नहीं है। और एक ऑप्शन ये देखिए ये दिख रहा है, ये आपके सामने माय डियर, ये देखिए एक ये दिख गया और ये देखिए एथाइल, दोनों एथाइल दिख रहा है। इसका मतलब कितना जबरदस्त ये कॉन्सेप्ट है
कि ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में देखिएगा ये भी C2H5 और ये भी C2H5, बिल्कुल क्लियर देखिए, मजा लीजिए। अगर ये भी C2H5 है तो ये भी C2H5 है, और C2H5 वाले ऑप्शन देखिए दो लगे, ये भी C2H5, देखिए एक सेकेंड, ये भी C2H5 और ये भी C2H5। क्लेमेंसन रिडक्शन का मजा, कार्बोनिल ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू CH2। अगर OH कहीं लगा होगा तो वो याद रखना Cl में बदल जाता है। इसीलिए आजकल ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन का इस्तेमाल आजकल हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बेहतर है, यहाँ OH नहीं था, इसलिए आंसर बिल्कुल क्लियर आपके सामने दिख रहा माय डियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, ये थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन, इसको बड़ा कर देते हैं। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर, ये जो है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन pyridine रेस्पेक्टिवली। दैट्स अ वेरी गुड। तो सभी बच्चे पहले pyridine का स्ट्रक्चर आप लोग जानते होंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ pyridine। अब कितने पाई बॉन्ड हैं, वो तो 3 दिख रहा है, तो पाई बॉन्ड वाला 3 ऑप्शन ये देखिए दिख रहा है, और 3 ऑप्शन ये दिख रहा है, और लोन पेयर, अरे एक ये दिख रहा सर, लोन पेयर, ये यही आंसर हो गया। दिस द कॉन्सेप्ट। अब 11 सिग्मा गिन लिए जाए, सब जानते हो C5H5N फार्मूला होता है, तो यहां भी H, यहां भी H, तो बेंजीन में कितने सिग्मा होते हैं, 12। अब यहां खाली जो है एक H कम हो गया है यहां पे, तो निश्चित है 11 सिग्मा 3 पाई 1 लोन पेयर। आंसर सामने दिख रहा है, 11 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड 1 लोन पेयर। क्वेश्चन pyridine का जबरदस्त हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक कैरेक्टर लिए हुए है, और pyridine का जो लोन पेयर है वो रिजोनेंस में कभी भी कंट्रीब्यूटेड नहीं होता माय डियर। एक एक लाइन क्लियर बिल्कुल। क्वेश्चन का मजा, ये भी क्वेश्चन एक तरीके से देखें तो केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है माय डियर, और इस क्वेश्चन का भी मजा आपको जरूर आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसको जरा ध्यान से, और कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। माय डियर, ये भी एक जबरदस्त क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हमको प्रोडक्ट बताना है, जबकि आपके सामने रिएक्टेंट क्या है, 3 मेथाइल। मेरे नोट्स में देखिए खोल करके, जब लाल सर ने एल्कोहल डिस्कस किया था, फिनॉल पढ़ा रहे थे, एक एक क्वेश्चन सामने है, शिफ्टिंग का क्वेश्चन है। अगर यहां पर ये HBr से रिएक्शन हो रही है, तो पहला स्टेप सब जानते हो कि ये Br कहां पे लगेगा। अब ये Br की बात बिल्कुल क्लियर है, मान लीजिए ये OH, ये Br यहां लगा, पहले ये H हम लोग ले लें, और यहां से ये OH2+ बन जाए, तो यहां पर देखिए कार्बोनियम आयन क्या बनेगा, CH3 CH3 CH CH प्लस, और ये CH3 यहाँ है, और ये आपका CH3 है, ये कार्बोनियम आयन बन गया। अब इसमें शिफ्टिंग लगा दो, 1,2 मेथाइल शिफ्ट लगा दिया, तो 1,2 जब मेथाइल शिफ्ट लगा दिया, तो ये कार्बोनियम आयन जो था एक तरीके से ये बन गया। अब
अगर टर्सरी कार्बोनियम की बात थी तो यहाँ 1,2 ये मेथाइल शिफ्ट में लगाइए। एक सेकंड। इसमें ये आप करिए क्या कि ये CH3 को अपनी जगह रहने दीजिए और इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट लगा दीजिए। तो जब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट लगा देंगे तो ये CH3, ये C, ये CH3, ये CH2, ये CH3 और अब ये जो बन जाएगा दिस इज द टर्सरी कार्बोनियम आयन माय डियर। कॉन्सेप्ट देखिए, अब आपका जो न्यूक्लियोफाइल है Br- यहाँ पे अटैक करेगा और जब Br- यहाँ पर अटैक करेगा तो माय डियर प्रोडक्ट क्लियर दिख रहा है ना, ये CH3, दिस C और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ गया Br, ये CH3, ये CH2 और ये CH3। मेरे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, तो इसका आंसर भी क्लियर दिख रहा है आपके सामने देखिए। और एक एक चीज, लेकिन इस क्वेश्चन में पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फिर कार्बोनियम आयन और कार्बोनियम आयन के बाद स्टेबिलिटी और सेकेंडरी कार्बोनियम आयन को मैंने टर्सरी में बदला। टर्सरी में बदलने के लिए क्या लगा दिया 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट और 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग के बाद ये टर्सरी कार्बोनियम आयन जो बना था उसमें हमने न्यूक्लियोफाइल Br- लगा दिया और प्रोडक्ट आपके सामने माय डियर बिल्कुल क्लियर बन गया। माय डियर एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज आपके सामने डिस्कस किया मैंने।